सवाल नंबर 1, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं। आपका ऑप्शन है ए, आत्मसंतोष की भावना, बी, प्रसन्नता की भावना, सी, ईर्ष्या की भावना, डी, आत्मग्लानि की भावना। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्मसंतोष की भावना। सवाल नंबर 2, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। आपका ऑप्शन है ए, समाज के सभी वर्गों का, बी, आदर्श परिवार का, सी, मनुष्य के अभिव्यक्ति का, डी, छात्र का। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, समाज के सभी वर्गों का। सवाल नंबर 3, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। आपका ऑप्शन है ए, विज्ञान विषयों का, बी, विज्ञान दृष्टिकोण का, सी, उच्च विचारों का, डी, आस्था का। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, विज्ञान दृष्टिकोण का। सवाल नंबर 4, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन है ए, उच्च अधिकारियों से शिकायत, बी, उन्हें समझाने का प्रयास, सी, उस तरफ से अनदेखी, डी, साथियों से परामर्श। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, उन्हें समझाने का प्रयास। सवाल नंबर 5, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। आपका ऑप्शन है ए, शिक्षक की अपनी योग्यता, बी, शिक्षक का विचार, सी, शिक्षक का व्यक्तित्व, डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंधक की क्षमता। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सवाल नंबर 6, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। आपका ऑप्शन है ए, पाठ्य पुस्तक पढ़ना, बी, सहायक पुस्तक पढ़ना, सी, अखबार पढ़ना, डी, वार्तालाप करना। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, वार्तालाप करना। सवाल नंबर 7, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप आपका ऑप्शन है ए, बालकों में साक्षरता बढ़ी है, बी, ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता बढ़ी है, सी, देश में साक्षरता बढ़ी है, डी, ये सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। सवाल नंबर 8, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी। आपका ऑप्शन है ए, डाल्टन, बी, जॉन डेवी, सी, फ्रोबेल, डी, एनी बेसेंट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रोबेल। सवाल नंबर 9, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है। आपका ऑप्शन है ए, उनका अपना चेतन मन, बी, उनका पर्यावरण, सी, उनके माँ बाप, डी, अध्यापक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उनके माँ बाप। सवाल नंबर 10, शिक्षण का कार्य। आपका ऑप्शन है ए, हर व्यक्ति का वश नहीं है, बी, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, सी, हर व्यक्ति कर सकता है, डी, बहुत से शिक्षक नहीं कर पाते। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, हर व्यक्ति का वश नहीं है। सवाल नंबर 11, खेल के माध्यम से शिक्षा। आपका ऑप्शन है ए, मनोविज्ञान है, बी, अमनोवैज्ञानिक है, सी, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, डी, समूह प्रवृत्ति को दबाती है।
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मनोविज्ञान है। सवाल नंबर 12, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। आपका ऑप्शन है ए मातृभाषा, बी अंग्रेजी भाषा, सी क्षेत्रीय भाषा, डी राष्ट्रभाषा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मातृभाषा। सवाल नंबर 13, अभ्यास से क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए ज्ञान प्राप्त होता है, बी ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण होता है, सी याद होता है, डी गृह कार्य की आदत पड़ती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण होता है। सवाल नंबर 14, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए प्रधानाचार्य द्वारा, बी उसके साथियों द्वारा, सी उसके छात्रों द्वारा, डी विशेषज्ञ द्वारा। का ऑप्शन है ए भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। सवाल नंबर 15, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। आपका ऑप्शन है ए उसकी निष्पक्षता, बी उसका रोब, सी उसकी समय की पाबंदी, डी उसके अनुशासन प्रियता। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उसकी निष्पक्षता। सवाल नंबर 16, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति। आपका ऑप्शन है ए विश्वास पैदा करना है, बी लगाव पैदा करना है, सी आस्था पैदा करना है, डी अनुराग पैदा करना है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुराग पैदा करना है। आत्मविश्वास। सवाल नंबर 19, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मित्रों जैसा व्यवहार करना चाहिए। सवाल नंबर 18, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। आपका ऑप्शन है ए काम में लगन, बी धर्मानुराग, सी श्रम का महत्व, डी आत्मविश्वास। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आत्मविश्वास। सवाल नंबर 19, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, बी भली प्रकार से समझ में आता है, सी कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, डी ये सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। सवाल नंबर 20, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे। आपका ऑप्शन है ए पढ़ाई गए पाठ से संबंधित, बी जो उस समय पढ़ाया जा रहा हो, सी बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उपरोक्त में सभी।